नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में मानसून की धमाकेदार एंट्री हुई है। लगातार हो रही बारिश से व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। मानसून की एंट्री के बाद राजस्थान के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और बारिश ने व्यवस्था के दावों की पोल खोलकर रख दी है। मानसून के आने के दूसरे दिन जयपुर और बांसवाड़ा समेत कई शहरों में हालात खराब होने लगे हैं, जिसकी गवाही दे रही तस्वीरें सामने आ रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार का मानसून सामान्य से कहीं ज्यादा सक्रिय है। आने वाले दिनों में इसका असर और ज्यादा गहराने वाला है और पिछले 2 दिनों के अंदर जो बारिश हुई है उससे बिगड़े हालात की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कहीं जल जमाव है तो कहीं पानी में बहते हुए ट्रैक्टर की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बारिश की वजह से जयपुर की सड़कें धंसने लगी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। मौसम विभाग ने आज और कल कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 हफ्ते तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा, लिहाजा लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जयपुर में मानसून की एंट्री के बाद जो तस्वीरें हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यवस्थाओं की पोल अब खुलती हुई नजर आ रही है। बांसवाड़ा की भी तस्वीर हम आपको दिखा रही हैं। जयपुर की भी तस्वीर आप देखिए। सड़कों पर जल जमाव है और भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने आगे अलर्ट भी जारी किया है। कुल मिलाकर जो तस्वीरें हैं वो व्यवस्थाओं की पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सड़कों पर जल जमाव है। ऐसे में लोगों को वाहन चलाने में भी परेशानी हो रही है। और आपको बता दें कि मॉनसून की एंट्री के बाद से अब लोगों की परेशानियां भारी बारिश ने बढ़ा दी हैं। एक तरफ लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होने से सड़कों पर जल जमाव एक बड़ी समस्या बनकर लोगों के सामने है। और ऐसे में आप देखिए, बांसवाड़ा में ट्रैक्टर किस तरीके से पानी में फंसा हुआ है, जिसे निकालने की कोशिश की जा रही है। यह तस्वीर आप बांसवाड़ा से देख रही हैं। थोड़ी सी बारिश हुई और व्यवस्थाओं की पोल खुल गई, यानी कि पहले से व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया गया है नगर निगम की तरफ से। और अब जब मानसून की एंट्री हो गई है, जब बारिश हो रही है, तो लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आप इन तस्वीरों में देख पा रही हैं सड़कों पर जिस तरीके से जल जमाव हुआ है, आवागमन में काफी परेशानियां हो रही हैं। बांसवाड़ा की यह तस्वीर जहां पर पानी में ट्रैक्टर डूबता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पहली बारिश और तैयारियों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जो दावों की ढोल थी वो अब खुलती हुई लोगों की नजर आ रही हैं। और आपको बता दें कि यहां पर जो व्यवस्थाएं हैं, नदी के तेज बहाव में ये ट्रैक्टर बह गया है और इस ट्रैक्टर पर एक युवक सवार था जो कि इस सैलाब में बहता हुआ नजर आ रहा है। पूर्वी दक्षिणी राजस्थान में मानसून की एंट्री के बाद ये जो तस्वीरें हैं वो गवाही दे रही हैं कि व्यवस्थाएं मानसून के मद्देनजर दुरुस्त नहीं की गई थी और ऐसे में अब लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सैलाब में बहता ये ट्रैक्टर, ये तस्वीरें गवाह हैं कि अब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है। हालांकि इस घटना के बाद से रेस्क्यू जारी है, क्योंकि इस बहाव में युवक भी बह गया था ट्रैक्टर के साथ। सैलाब में ये ट्रैक्टर बहता हुआ नजर आ रहा है और आपको बता दें कि अब तैयारियों को तेज करने की कोशिश की जा रही है। तो बांसवाड़ा में भारी बारिश के चलते दुखद घटना सामने आई है। नदी के तेज बहाव के बीच एक युवक अपने ट्रैक्टर के साथ बह गया। बांसवाड़ा के सरवनी गांव की यह घटना है। ट्रैक्टर में बहते युवक को देखकर स्थानीय लोगों ने स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन कोई पता युवक का नहीं लग पाया है। जानकारी के मुताबिक युवक ट्रैक्टर से सरवनी नदी पर बने पुल को पार कर मनकपुरा की ओर जा रहा था। बीती रात से ही हो रही भारी बारिश के कारण नदी में पानी का बहाव बहुत तेज था। दिनेश को बहाव का अंदाजा नहीं हुआ और वो ट्रैक्टर सहित पानी की तेज धारा में बह गया। इस हादसे की खबर मिलते ही दानपुर पुलिस की और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू किया गया, लेकिन तेज बहाव और गहरे पानी ने बचाव कार्य को मुश्किल बना दिया। दिनेश को अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ये 2 तस्वीर आप देख रहे हैं। जयपुर की पहली तस्वीर है जहां सड़कों पर जल जमाव नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर बांसवाड़ा की, जहां नदी के तेज बहाव में युवक ट्रैक्टर के साथ बह गया है। तो अब देखिए, मॉनसून के दस्तक के बाद जो निगम की व्यवस्थाएं हैं उसकी पोल खुल रही हैं। जयपुर में सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जिससे आवागमन में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और दूसरी तस्वीर बांसवाड़ा की है, जहां बारिश के बाद नदी में तेज पानी का बहाव हुआ और ट्रैक्टर के साथ एक युवक इस नदी में बह गया है। हालांकि रेस्क्यू का काम
जारी है। अभी तक युवक का कोई पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीमें पहुंची हैं और तलाश कर रही हैं। ये दो तस्वीरें, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। करौली से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं सागर, और हमारे साथ ललितेश भरतपुर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले ललितेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मानसून की एंट्री हो चुकी है और व्यवस्थाओं की पोल अब खुलती नजर आ रही है, निगम की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे वो फेल होती नजर आ रही हैं। बिल्कुल शिवानी, देखिए राजस्थान में जैसे ही मानसून की एंट्री हुई है तो कहीं न कहीं अगर बात की जाए तो भारी बारिश हुई है, और अभी भी भरतपुर की अगर बात की जाए तो थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी लेकिन अभी थमी है, और जो मौसम है वो बिल्कुल खुशनुमा हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं लोगों को गर्मी से जरूर राहत है। लेकिन जिस तरह से प्रशासन के जो दावे किए गए थे कि मानसून से पहले उनकी पूरी तैयारियां हैं, कहीं भी जल भराव की स्थिति नहीं होगी। लेकिन अगर शहरों की बात की जाए तो बिल्कुल सड़कें हैं उन पर पानी भरा हुआ है, करीब 1 फुट पानी है वो जमा हो गया है, और घरों में भी पानी अंदर प्रवेश कर चुका है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। भरतपुर की नहीं बल्कि राजस्थान के विभिन्न जिलों की बात की जाए वहां भी यही स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन है या शासन ये दावा कर रहे थे कि हमारे द्वारा जो नगर निगम है उनकी जो जेसीबी के सहयोग से नालों की सफाई कर दी गई है और जो नालियां हैं उनकी सफाई कर दी गई है। लेकिन बारिश कहीं न कहीं ये जो बारिश हुई थी कल मानसून की, उसने बिल्कुल पोल खोल के रख दिया, क्योंकि सड़कों पर जो पानी है वो जमा हुआ है। कुछ लोग मेरे साथ में स्थानीय, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, बारिश हुई है, सड़कों पर पानी जमा है? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्या कहूँ, पानी काफी टाइम से भरा हुआ है। वहाँ पे भी आगे काफी टाइम पानी मतलब फुल भरा हुआ है। गाड़ियाँ जाने की समस्या है काफी टाइम से। क्या है, परखमा वाले भी जो जाते हैं पार्क में, वो भी उनको भी काफी समस्या आती है पानी से। आगे काफी टाइम से पानी भरा हुआ है, मतलब इतना इतना पानी भरा हुआ कि गाड़ी डूब जाएगी। तो अभी तो पहली बारिश हुई है, बारिश तो होनी है। नहीं बिल्कुल सर, आप अभी देख के आ सकते हैं। आगे आप अपना कैमरा लेके चले मेरे साथ में, वहाँ पे पानी भरा हुआ है। जो भी आते हैं परखमा वाले या कोई भी व्यक्ति आता है तो इसी जगह से परेशान है। जो रोड पे पानी भरा हुआ है, वहाँ काफी पानी है। हाँ काफी पानी है, आप भले देख सकते हैं वहाँ पे। बिल्कुल, देखिए शिवानी, देखिए स्थानीय लोग हैं, इनका कहना है कि आगे जो रास्ता है वहाँ पानी जमा है, करीब काफी पानी है और लोगों को आने जाने में भी दिक्कत आ रही है। जी बिल्कुल, एक बार करौली चलते हैं। हमारे सहयोगी सागर भी हमारे साथ बने हुए हैं। सागर, वहां कैसी तस्वीरें हैं मानसून की दस्तक के बाद से? जो परेशानियां लोगों की भारी बारिश के बाद बढ़ी हुई हैं, इसको लेकर क्या तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, पूर्वी राजस्थान में जैसे मौसम विभाग ने जैसे जोर पकड़ा है और पहली बारिश के बाद करौली जिले के जो हिंडौन सिटी है, हिंडौन सिटी में जो नगर परिषद की जो पोल खोल के रख दी है, उसमें पहली बारिश में दुकानों में पानी भर गया और रास्ते में बिल्कुल अवरुद्ध हो चुके हैं। यहाँ पर जो कटरा बाजार है और कई ऐसी कॉलोनी है और कई ऐसे मोहल्ले हैं जिसमें मुख्य रास्ते भी, इसमें आवाजाही में लोगों को भारी परेशानियों का इसमें सामना करना पड़ रहा है। और ये लगातार यही इसी बार ही नहीं, कई सालों से ये लगातार समस्या बनी हुई है। पहले खारी नाले को लेकर के समस्या लगातार आती थी और उसके बाद जैसे ही एनडीटीवी ने खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद खारी नाले की इसमें सफाई भी की गई है और उसके बाद जो आगे का जो रास्ता है वहाँ जेसीबी से भी उसकी खुदाई की गई है। लेकिन जैसे जैसे इसके जो खुदाई की गई है लगातार कार्य किया जा रहा है, लेकिन फिर भी मानसून ने जोर पकड़ा। पहली बारिश में जो कॉलोनी है और कॉलोनी जो कई ऐसे रास्ते हैं जिसमें पानी की निकासी नहीं होने के कारण जो दुकानें जलमग्न हो गई और इसमें कई लाखों रुपए का इसमें व्यापारियों को नुकसान हुआ है और लगातार ये समस्या यहाँ बनी हुई है। जी ठीक है, बने रहेगा हमारे साथ। एक बार ब्रिजेश के पास चलते हैं। 12 से हमारे सहयोगी बने हुए हैं। ब्रिजेश, वहां पर कैसी तस्वीरें हैं? देखो कुछ शिवानी, मैं आपको बता देता हूँ कि 12 जिले में भी मानसून की धमाकेदार एंट्री हुई, इसके चलते कल देर रात से 12 जिले के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। तो वहीं कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है तो कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है। हालांकि 12 जो शहर है उसमें झमाझम बारिश हुई है। उसके चलते हुए 12 के प्रताप चौक, इंदिरा बाजार सहित अन्य बाजारों में पानी भर गया है, दुकानों में पानी घुस गया है, जिसके चलते व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं आपको बता देता हूँ कि 12 की कई ऐसी कॉलोनियां हैं जो जलमग्न हो गई है। हालांकि कल देर शाम से इस बारिश का दौर जारी है और कई रोड जलमग्न है। बिल्कुल, तो जो तस्वीरें हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया गया है और उसी का नतीजा है कि अब लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सागर, ललितेश और ब्रिजेश, आप तीनों का तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में मानसून की बारिश का दौर जारी है और बारिश शुरू होते ही व्यवस्थाओं की पोल खुलने लगी है। जगह जगह पर जल जमाव से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। जगह जगह जलभराव के बीच 12 में बिजली विभाग की एक लापरवाही सामने आई है। कॉलोनी के बीचों बीच बिजली विभाग ने एक बड़ा ट्रांसफार्मर लगा रखा है जो हमेशा पानी में डूबा रहता है। इस ट्रांसफार्मर की
पोलो से बिजली की 33 केवी हाई टेंशन और 11 केवी लाइन गुजर रही है, जहां कभी भी पूरी कॉलोनी में बिजली का करंट फैलने से बड़ा हादसा हो सकता है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि ऐसे हालात में 12 महीने यहां पर ऐसी स्थिति बनी रहती है। बारां जिला मुख्यालय को द्वितीय श्रेणी की नगर परिषद का दर्जा प्राप्त है। नगर परिषद के कई वार्डों के हाल किसी ग्राम पंचायत स्तर से भी कम है। यहाँ पे ये पूरे तो प्लाट भरे हुए हैं, सारे प्लाट भरे हुए हैं, और जो बिजली विभाग ने जो ट्रांसफार्मर रखा है उसके चारों ओर पानी, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। नगर परिषद में भी कई बार गए, लेकिन यहाँ की समस्याओं का कुछ भी समाधान हुआ नहीं है। बस ऊपरी आश्वासन मिलता है। ये देखो बहुत सारा पानी भरा हुआ है, डीपी भी लगी हुई है बीच चौराहे पे, डीपी के चारों तरफ पानी है, करंट फैलने का खतरा है, कहीं भी कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता है यहाँ पे। यहाँ तो 12 महीने ऐसे हालात रहते हैं। पिछले 2 साल से सबसे ज़्यादा समस्या है। पहले तो क्या ही नीचे कॉलोनी नहीं थी तो पानी उधर निकल जाता था, लेकिन 2 साल से तो यही समस्या है। हमने कई बार विधायक महोदय को, जिला कलेक्टर महोदय को और वार्ड पार्षद साहब को अवगत करवाया है। नगर परिषद वालों को भी अवगत करवाया है। कई बार आते हैं, मौका देखते हैं और मौका देख के चले जाते हैं। धरातल पर उन्होंने कोई काम यहाँ पर नहीं किया है। पूरे इधर जो रोड है तलावड़ा वाला, उसका पूरा पानी कॉलोनी के से अंदर होके जाता है और ये पानी यहाँ जमा रहता है। कहीं भी जो निकासी की पानी की उचित व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। ये हमने समस्या का के लेके हम कलेक्टर साहब के पास भी गए, एमएलए साहब के पास भी गए, और ये 24 घंटा हमेशा खतरा बना रहता है बच्चों के लिए। इधर कॉलोनी वाले या बाहर के आने वाले निकलते रहते हैं तो करंट फैलने का अंदेशा रहता है। स्थितियाँ होती है कि यहाँ पर सभापति बैठ नहीं रहा है, आईएन है नहीं यहाँ पे, विधायक साहब से कहते हैं तो यहाँ पे प्रशासन की कमी होने की वजह से इस कॉलोनी का समाधान नहीं हो पा रहा है। पास में एक स्कूल है, सुबह मॉर्निंग में इतने बच्चे जाते हैं, कई बच्चे गिर जाते हैं, गाड़ियाँ वाले यहाँ पे गिर जाते हैं। डीपी के साथ इतनी परेशानी कि कभी भी कोई घटना हो सकती है, कोई बच्चा मर जाए, कोई गाय मर जाए, और 12 महीने इतना ही जल भराव यहाँ पे रहता है।